इस छोटे से क्रेडिट कार्ड को देख करके डरने वाले भी लोग हैं, उसी समय में इसी छोटे क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके बड़े बनने वाले लोग भी हैं। क्या सच में क्रेडिट कार्ड काम की चीज है या एक बेकार चीज है? इसी बात को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। मैं दीपक कुमार, ट्रेड अचीवर का को-फाउंडर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्रेडिट कार्ड हालांकि एक छोटा सा कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाले भी लोग हैं और इसी क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करके सब कुछ गंवाने वाले लोग भी हैं। इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं ना कि इस क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, इसके बारे में हम विस्तार में देखने जा रहे हैं। आइए पहले हम ये देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड और कुछ नहीं है मगर बैंक आपको एक लोन देता है, इसे वह एक कार्ड के रूप में देते हैं। ये किस तरीके से आपको दिया जाता है? आपकी सैलरी को देख करके, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका टर्नओवर कितना है, आप कितना कमा रहे हैं, उसको देखते हुए वह आपको एक कार्ड प्रदान करते हैं। इस कार्ड से आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कभी आपको कोई किसी चीज की जरूरत है तो इस कार्ड के द्वारा आप उस चीज को खरीद सकते हैं। हालांकि ये एक डेबिट कार्ड की तरह ही है। डेबिट कार्ड क्या होता है? ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आपके खाते में जितने पैसे होंगे उतना ही आप निकाल पाएंगे। मान लीजिए अगर आप इस कार्ड के द्वारा किसी को पे करते हैं तो आपके बैंक खाते में से बैंक क्या है उस पैसे को दे देता है। क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये भी एक कार्ड ही है मगर जब यहाँ पर आप किसी को पे करते हैं तो आपकी जगह में बैंक उस पैसे को पे करता है। फिर आपको क्या करना होता है कि बाद में इस पैसे को बैंक को वापस कर देना होता है। एक तरह से देखा जाए तो एक छोटा सा कर्ज की तरह से होता है। इसी को ही क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये भी बाकी तरह के लोन की तरह ही से होता है। जैसे कि हम घर खरीदते हैं तो घर के लिए क्या है, हम बैंक से लोन लेते हैं और महीने दर महीने आप इसका क्या है, बैंक को ईएमआई देते हैं। इसका एक वजह होती है। अब अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो ये भी एक अच्छे कारण से आप इसे ले रहे हैं, तो इसे लेना कोई बुरी बात नहीं है। मगर क्या होता है कि जो लोग इस क्रेडिट कार्ड को रखते हैं वह क्या करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां में उसकी कोई वजह नहीं होती है। ये एक इल्यूशन, जिस तरह की कोई भ्रम होता है वैसा होता है। अब बिना कुछ सोचे विचारे, क्योंकि पैसे हमारे पास में है, चलो कोई बात नहीं है, खरीद लेते हैं, वह खरीदना शुरू कर देते हैं। मगर एक चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये आपका पैसा नहीं है, बैंक का पैसा है। अगर आप कहीं पर इसे इस्तेमाल करते हैं, पे करते हैं या इसमें से पैसे निकालते हैं तो ये आपका पैसा नहीं है, ये बैंक का पैसा है। इसी को ही इल्यूशन कहते हैं। मतलब कि इस पैसे को अपना पैसा सोच करके जहां चाहा इस्तेमाल कर लिया। क्रेडिट कार्ड में यही एक चीज नुकसानदेह है। मान लीजिए आमतौर पर जब हमारा मोबाइल रिपेयर होने चला जाता है, अगर हमारे पास में क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस मोबाइल को रिपेयर कर लेते हैं। अगर हमारे पास में जब क्रेडिट कार्ड होता है तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारा मोबाइल रिपेयर होने के लिए चला गया है तो हमारे पास में क्रेडिट कार्ड है, क्यों ना हम एक नया फोन खरीद लें। क्या आप समझ गए? जिस सामान की हमें जरूरत नहीं है उस सामान को भी हम क्या है, खरीद लेते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही खतरनाक चीज है। ये एक बहुत बड़ा दलदल है। अगर आप इस दलदल में एक बार फंस जाते हैं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने क्या है, इसी पर हमने अच्छे कर्ज के बारे में और बुरे कर्ज के बारे में वीडियो बना करके पोस्ट की हुई है। इसमें हमने विस्तार में इसके बारे में बताया। मगर इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के अच्छाई और बुराई। पहला, क्रेडिट कार्ड की अच्छाइयां क्या है। आइए हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हमें क्या फायदा हो सकता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर हमें इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो हमारे पास वह पैसे नहीं है मगर हमें अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब ये लॉकडाउन हुआ था, जो बच्चे घर से पढ़ रहे थे उनके पास में मोबाइल नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो मेरे जानने वाले बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके स्मार्टफोन खरीद लिए थे। एक अच्छी बात थी। एक और चीज है, अगर आप एक मोबाइल खरीद लेते हैं तो आपको उसी समय पैसे देने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको एक समय देता है, 30 से 45 दिन का बैंक आपको समय प्रदान करता है। इसके बीच आप बिना इंटरेस्ट के इस पैसे को बैंक को वापस दे सकते हैं। लीजिए आपने 20,000 रुपए इस्तेमाल किए हैं तो बिना किसी इंटरेस्ट के आप इन 30 से 45 दिन के अंदर में पैसे बैंक को वापस कर सकते हैं। और अगर आप उससे दिन बढ़ जाते हैं तब बैंक आप पर इंटरेस्ट लगाता है। इसके बारे में हम देखेंगे। अब क्रेडिट कार्ड का दूसरा फायदा क्या है, अगर आप लगातार इनको सही समय पर पे करते रहते हैं तो ये आपकी पेमेंट को बढ़ा देते हैं। दूसरा आपका जो फायदा है वो क्या है, अगर हम देखें तो अगर आप कोई सामान खरीद करके सही समय पर आप उनको पैसे वापस कर देते हैं तो एक क्रेडिट स्कोर होता है। बहुत सारे लोगों को मैं आशा करता हूं पता होगा। क्रेडिट स्कोर और कुछ नहीं है मगर बैंक आप पर भरोसा करता है, उसी पर बैंक आपको क्रेडिट स्कोर देता है। मगर अगर कोई बहुत सारा पैसा लेकर अगर पैसा बैंक को नहीं देता है तो उसका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो नीचे गिर जाता है। तो क्या होता है कि अगर कोई दूसरा बैंक आपको पैसा उधार पर देता है तो वो आपका क्रेडिट स्कोर कितना है वो देखता है। अगर आपके क्रेडिट स्कोर कम होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप अपनी पेमेंट सही समय पर नहीं देते, तो क्या होगा, दूसरा बैंक आपको कर्ज नहीं देगा। अगर एक बैंक दूसरे बैंक के साथ में कैसे कम्युनिकेशन रखता है, इसी क्रेडिट स्कोर को देखकर आप इसे लगातार देते रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्रेडिट स्कोर बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है तो बैंक आप पर ट्रस्ट करता है। और अगर मान लीजिए कल को आपको बड़ा लोन
लेना भी पड़ जाए तो बैंक आपको बड़े आसानी से दे देता है। अब ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है अगर हम इसे देखें तो इसमें एक और बात है, एक क्रेडिट पॉइंट्स होता है वो एक अलग चीज होती है। क्रेडिट स्कोर अलग होता है, सिबिल स्कोर अलग होता है। क्रेडिट पॉइंट्स क्या होता है, जितना आप उधार लेते हैं और उसके साथ में ही आपके क्या है पीछे पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं। सारे लोगों को मुझे नहीं पता इस्तेमाल करना आता है या नहीं आता है, वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी चीजें खरीद सकते हैं। 1000 पॉइंट्स हो गए तो आप इस सामान को खरीद सकते हैं। 20,000 पॉइंट्स के आप गोल्ड खरीद सकते हैं। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सोना भी खरीदा। बहुत सारे लोगों ने अच्छे पॉइंट्स लेकर के कैशबैक लेने वाले लोग भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 6000 कैशबैक 5000 कैशबैक भी लिया हुआ है। दूसरा इसका फायदा क्या है अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, मिनिमम ड्यू भी होता है। मान लीजिए आपने कोई पैसा लिया है तो उसका पूरा पैसा जितना भी होता है उसके लिए आपको 30 से 45 दिन का टाइम दिया जाता है। मान लीजिए आप पूरा पैसा नहीं दे सकते हैं तो उसमें आपको मिनिमम ड्यू भी दिया होता है कि आप मिनिमम ड्यू एटलीस्ट बैंक को पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 20,000 लिया है तो आप उस पैसे को दे नहीं पाते हैं तो महीने महीने आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर सकते हैं। 500 हो सकता है या 600 रुपए भी मिनिमम ड्यू हो सकता है। महीने महीने इसे लगातार देते हुए आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं होता है तो वो क्या होता है, मिनिमम ड्यू जो होता है वो देते हुए लगातार चलते रहते हैं। मगर इस मिनिमम ड्यू जो होता है इसी को पे कर करके बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कैसे लोग बर्बाद हुए हैं और क्यों बर्बाद हुए हैं, इससे हम इसके नुकसानों में देखेंगे। अगली चीज हम अब क्या देखेंगे, क्रेडिट कार्ड के क्या नुकसान है। अगर किसी चीज से फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो आइए हम इसके पहले नुकसान को देखते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं। कि क्यों हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर आप एक होम लोन लेते हैं और अगर आप उसको दोबारा बैंक को वापस ना कर सके तो आपके घर को ले लेते हैं। मान लीजिए बाइक या कार को लेकर के आप उसके लोन लेते हैं तो क्या होता है कि वह आपका उस चीज को वापस लेकर के चले जाते हैं। मगर अगर हम क्रेडिट कार्ड को देखते हैं तो ये बिना किसी चीज को देखे विश्वास किए वो आपको ये पैसा दे देते हैं। उन्होंने आपको कोई सामान भी नहीं दिया, आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। मगर इसमें कोई भी भरोसे की चीज नहीं है। अब इसमें वो आपसे कुछ भी आसानी से ले नहीं सकते हैं। इसी वजह से क्या है, वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मान लीजिए 15,000 का मोबाइल होता है और 1500 रुपए उसकी EMI होती है जिसे कि 10 महीने में खत्म कर सकते हैं। अगर वह क्या करते हैं, 1 महीने एक्स्ट्रा आपसे लेते हैं। मगर हम सोचते हैं कि हमने 15,000 उनको दे दिए हैं, मगर क्या होता है कि वो आपसे एक और महीना एक्स्ट्रा लेते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि 1500 रुपए आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया जाता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वह बैंक से जाकर के कहते हैं कि मैंने तो अपना जितना पैसा था वापस कर दिया है, फिर आप दोबारा मुझसे क्यों लगातार पैसे ले रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट हमेशा इसमें ज्यादा होता है। इसलिए आप ध्यान से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। अगली बात हम देखेंगे कि इस पर कितना इंटरेस्ट हमसे लिया जाता है। मगर पहले आइए हम लोग क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के बारे में देखते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं। मान लीजिए आप एक मोबाइल या एक लैपटॉप खरीदते हैं, मगर जैसे वो देखते हैं अच्छा ये क्रेडिट कार्ड है, मगर क्रेडिट कार्ड के हम लोग 2% एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लेंगे। ऐसा क्यों होता है अगर हम देखें तो ये दुकानदार आपसे चार्ज नहीं करता, मगर ये तो बैंक चार्ज करता है। ये हमेशा ही होता है। इसीलिए छोटे दुकानदार जो होते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा मुनाफा मिलता है, इसीलिए वो ये 2% हमसे लेते हैं। यही अगर आप बड़ी दुकान पर जाते हैं तो वह आपसे ये चार्जेस नहीं मांगते हैं। मगर अगर आप छोटी दुकान में जाते हैं तो वह आपसे ये चार्जेस जरूर मांगते हैं। ये क्या होता है कि बैंक जो होता है वो दुकानदार से ये चार्ज करता है और वह इसे हमसे लेते हैं। अब हर एक खरीदारी पर ये 2% आपसे जाता ही जाता है। अब बैंक इस 2% से इतना ज्यादा मुनाफा आपसे नहीं देख रहा होता है। मान लीजिए 2% अगर हम लोग देखेंगे तो अगर 20,000 की हम खरीदारी करते हैं तो उसमें 500 रुपए का ही मुनाफा होता है। इसे देख करके वह इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, मगर बाद में जो आपसे आएगा उसमें से ही वह असली मुनाफा कमाने जा रहे हैं। हम उसे देखते हैं। और अगली चीज जो हम देखते हैं कि खरीदारी के बाद में वह आपको 30 से 45 दिन का समय देते हैं कि आप उस पैसे को उनको वापस कर दें या फिर मिनिमम ड्यू रख देते हैं। आप मिनिमम ड्यू दे करके उस अमाउंट को उसी तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। उसी जगह पर वह क्या करते हैं, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपसे लेते हैं। अगर आप 1 साल तक इसकी भरपाई नहीं करते हैं तो 1 साल में वह आपसे 30 से 36% इंटरेस्ट लेते हैं। आप सोच करके देखिए इतना इंटरेस्ट। मान लीजिए अगर आप हाउस लोन लेते हैं तो वह 10 से 12%, 8 से 8.5% देने वाले लोग भी बैंक हैं। ये चीज अगर आप क्रेडिट कार्ड में देखते हैं तो अगर आप मिनिमम ड्यू लगातार देते आएंगे तो जितना पैसा आपने उनसे लिया था उसका 36% वे लेते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया है तो 1 साल के 36,000 रुपए वो आपसे लेंगे। अगर आपने 10,000 स्वाइप किया है क्रेडिट कार्ड तो आपसे 3600 रुपए वे इंटरेस्ट के तौर पर लेंगे। आपको क्यों बता रहा हूं, मान लीजिए अगर आपने जो पैसा लिया है उसका सिर्फ आप मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं तो आपके पास से वह 30 से 36% इंटरेस्ट लेते हैं। आप इसको क्या है, मिनिमम ड्यू जो है वो पे करते हुए चले
आएंगे और आप सोच रहे होंगे कि अब ये खत्म हो जाएगा, पर आप इसे देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही चला जाएगा। इस तरह के भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड में लोग यहीं पर फंसते हैं कि क्या होता है कि मिनिमम ड्यू की एक आशा दे करके वे क्या करते हैं, बहुत सारा इंटरेस्ट बढ़ाते चले जाते हैं। अब मिनिमम ड्यू और ईएमआई में बहुत अंतर है। अगर आप ईएमआई डाल देते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, वहां पर 30 से 36% इंटरेस्ट वह नहीं लेते हैं। ईएमआई मतलब अगर आप कोई सामान को खरीदते हैं और उसको महीने महीने में इतनी अमाउंट पे करूंगा, अगर वैसा आप रखते हैं तो आप अगर इसे दे देते हैं तो मान लीजिए आपको इस ईएमआई को प्रोसेस कर लेना चाहिए। जैसे ही आप दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं वो तभी आपको ईएमआई में इसको प्रोसेस कर देता है। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, मैं इसे ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मगर महीने महीने में इसको थोड़ा थोड़ा देता रहूंगा। मेरे से एक महीने में 500 रुपए दे सकता हूं, मैं एक हर महीने 700 रुपए दे सकता हूं। जो लोग ये मिनिमम ड्यू पे करते हैं उन्हीं लोगों से ये 30 से 36% इंटरेस्ट लेते हैं। कहीं पर ही उन्हीं लोगों के लिए परेशानी आती है। इसलिए जैसे ही आप कोई सामान खरीदते हैं तभी आपको उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए आपको इस बारे में पता नहीं था, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। और अब अगली बात हम क्या देखने जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को अच्छे तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड को हम किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, सबसे पहले आप जो क्रेडिट कार्ड आपको 0 चार्जेस लेता है उसी क्रेडिट कार्ड को आप लें। मान लीजिए अगर आप 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए लिमिट देने वाले क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेते हैं तो हर साल वह आपसे 2,000 रुपए 3,000 रुपए चार्जेस लेते हैं। मगर अगर आप ऐसे क्रेडिट कार्ड को लेते हैं जहां पर आप 10,000 रुपए आपकी लिमिट होती है, ऐसे क्रेडिट कार्ड आपको बिना किसी चार्जेस के दिए जाते हैं। ऐसे कार्ड्स को लेना अच्छा रहता है। अगर हम उस कार्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्यों हम चार्जेस पे करें। जिस कार्ड में आपको हर साल 0 चार्जेस लगते हैं उसी कार्ड को आप लें। दूसरी चीज, आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आपके हाथ में पैसे होने चाहिए। मान लीजिए कार्ड के द्वारा अगर आप किसी सामान को खरीदते हैं, अगर आपके पास में पैसे हैं तभी आप किसी सामान को खरीदें। मान लीजिए घर का सामान हो या कोई भी चीज हो, अगर आपके पास में 5,000 रुपए हैं तो आप अपने हाथ में रखें और आप कार्ड से सामान खरीदें और उस पैसे को आप दोबारा बैंक को पे कर दें। आजकल कार्ड में बहुत सारे नए फीचर्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं। अब हाउस रेंट को आप कार्ड से पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप कार्ड से दे सकते हैं, पेट्रोल भी आप अपने कार्ड से पे कर सकते हैं। पेट्रोल आप अपने कार्ड से भर करके बाद में आप कार्ड में पैसे डाल सकते हैं। जब हम इस तरीके से करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर भी बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में बताया था, और क्रेडिट स्कोर जो होता है, बैंक आप पर कितना भरोसा करता है वो पॉइंट्स बढ़ते हैं। रिवार्ड पॉइंट्स क्या होते हैं, बैंक आपको कुछ रिवार्ड देता है, उस रिवार्ड पॉइंट्स को लेकर के आप कोई सामान खरीद सकते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड को पेट्रोल बंक में इस्तेमाल करते हैं तो वहां में बहुत सारा कैशबैक भी आपको मिलता है, 10 रुपए 20 रुपए कैशबैक आपको मिलता है। इस तरीके से छोटे छोटे ये सारे फायदे आपके ऐड होते चले जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जब आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह देखना होगा कि क्या आपके पास पैसे हैं और इसे आप जो सामान आपको जरूरी है उसी के लिए इस्तेमाल करें। घर का किराया आपको जरूरी है, आपको उसे भरना ही होगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपना घर का किराया भर करके तभी आप अपने पैसे उसमें भर दें और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ये बहुत आसान हो जाएगा। अब ये क्रेडिट कार्ड का दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। मेरे जो पैसे की जरूरत है, मेरे पास में पैसे नहीं है, तो ऐसे जगह पर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर कोई आपको सामान की जरूरत है तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बजाय डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। अब अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में भी ईएमआई का ऑप्शन आ चुका है, इससे भी आप खरीद सकते हैं। मगर मेनली अगर आपके पास में पैसे हैं तभी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। अगली चीज क्या है, जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो उसे आप 100% बिल उसका आप भर दें। इस महीने में 20% पे कर दूंगा और बाकी का अगले महीने पे करूंगा, ऐसा आप कभी मत करें। अगर आप 10,000 का कोई सामान खरीदते हैं तो उस 10,000 को अगर आप 100% पे कर देते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप 100% बिल पे कर दें। अगली बात हम क्या देखने जा रहे हैं, कभी भी आप मिनिमम ड्यू पे ना करें। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बैंक मिनिमम ड्यू दे रहा है, देखने में बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छा नजर आता है, इसके साथ मुझे कितना मुनाफा है, मिनिमम ड्यू है ना, मैं आसानी से भर सकता हूं, सही है। मगर इसके बाद एक इंटरेस्ट भी तो है, हमें एक मिनिमम ड्यू की आस दे करके बाद में वह हमसे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए आप कभी भी मिनिमम ड्यू देते ना रहें। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर लें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हुए आएंगे तो साल में आपको 30 से 36% इंटरेस्ट आपसे लेंगे। तो इसी तरीके से हम अच्छे तरीके से क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मान लीजिए अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं और कर्ज में फंस चुके हैं, इसके लिए भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम किस तरीके से उसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा इंतजार करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और यहां पर लिखा गया है, क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा औजार है अगर आप अमाउंट को पूरा भर देते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना
आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, इसमें आपके क्रेडिट स्कोर बढ़ जाते हैं और बहुत सारे बैंक आपको आसानी से लोन दे देंगे। आपको यहां वहां जाकर के लोन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वह आपके क्रेडिट स्कोर देखेंगे और आपको लोन दे देंगे, आपको कैशबैक भी मिलेंगे। बहुत सारे फायदे हैं इसके बीच में, इसलिए इसके बहुत सारे फायदे हैं, अगर इसमें नुकसान भी हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से देख जांच कर इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे एक कहावत याद आ रही है। पिछले समय में लोग कहा करते थे, अगर आपके पास में हुनर है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक औजार बन जाता है। अगर आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना आता है तो यह आपके लिए एक दलदल बन सकता है, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। इसी तरीके से मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।